अक्सर मोस्ट ऑफ द पीपल वो हमें रीच आउट करते हैं, बोलते हैं अली भाई कहीं से हमें वर्क परमिट दिलवा दें, कहीं से भी जो है ना LMIA लिमिया LMIA हमें करवा दें, मिल जाए हमें। तो बस आपको तो पता है ना अली भाई, फिर तो काम हो गया, राइट। तो अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ अच्छा वो किस तरह मिलेगा। बोले भाई आपको कोई जानने वाला है या आप भेजते हैं। तो भाई पहली बात तो ये है, इट्स कम्प्लीटली इलीगल। आप LMIA खरीद नहीं सकते। पर द एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इससे कोई 50 बेहतर ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं लोगों के लिए। बट मसला ये भी है कि एजेंट्स एंड बाकी कंसल्टेंट्स जो लोग स्पेस के अंदर हैं, वो चूँकि LMIA के अंदर एक इतना पैसा बनता है, इलीगल पैसा बनता है, कैश पैसा बनता है। तो वो भी एजेंट्स जो है ना, कंसल्टेंट जो है ना, बेचारे नए लोगों को ये गाइड करते हैं कि बस यार आप तो आपका आपका नहीं होना, आपका रेगुलर तरीके से नहीं हो सकता, आप है ना बस वर्क परमिट बाय कर लें, राइट। और तो पहली बात तो ये है कि इट्स इलीगल है। बट लेट्स मूव बियॉन्ड देन दैट कि भाई बाकी ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, राइट। बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि भाई आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ कि भाई आप जो है ना, आपको आना है कनाडा, आपको परमानेंटली रेजिडेंसी चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर चाहिए, राइट। सो व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस आउट देयर। भाई देखो, मार्केट में जो सुनने में आता है, लोग बोलते हैं कि एक तो ये कि आप जलील व ख्वार होते हो इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू बाय LMIA, क्योंकि किसी के पास आप कंप्लेन करके तो जा नहीं सकते, जाने के लिए जा नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद ने इलीगल काम किया होता है। किसके पास कंप्लेन करने जाओगे? आ, पुलिस के पास जाओगे, जज के पास जाओगे, आप ये एडमिट करोगे कि मैंने LMIA बाय किया है, तो पहले तो लोग उधर फंस जाते हैं। सेकेंडली, जॉब होती है नहीं होती है, कंडीशंस क्या होती है। इंजीनियर जो है ना यहाँ पे आके नान बना रहा होता है, दैट्स नॉट द राइट वे टू कम टू कैनेडा, पीरियड। ओके, तो व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस? भाई देखो, गोइंग मार्केट रेट LMIA का होता है $30,000 से $50,000 गिव एंड टेक, राइट। लोग इतने पैसों में बाय कर रहे होते हैं, या हमें सुनने में आता है बाय करते हैं। सो भाई अगर आप $30,000 कनाडा के अंदर कोई 2 साल, कोई 2 साल का आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, राइट, या कोई भी प्रोग्राम आप लेते हैं, तो क्या आपको पता है कि 2 सालों में, राइट, बेसिकली आपको, लेकिन ऑलमोस्ट आपके जो स्पाउस होता है उसको 5 साल का ऑलमोस्ट ओपन वर्क परमिट मिल रहा है। क्योंकि जब जो भी लीड कैंडिडेट 2 साल का प्रोग्राम लेता है, उसको पार्ट टाइम वो कर सकता है काम, और जो उसका स्पाउस होता है वो फुल टाइम काम कर सकता है, राइट। तो भाई किसी और को $30,000 क्यों दे रहे हो, फिर जाके आप उधर धक्के खा रहे हो, फिर आके जलील व ख्वार हो रहे हो। सबसे बेहतर ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन जो मैं रेकमेंड ये करूँ कि भाई स्टडी में इन्वेस्ट करो। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, यू गेट द मनी बैक इन फैक्ट, राइट, के क्योंकि भाई आपको ओपन वर्क परमिट मिल रहा है। और अगर आप 2 साल का लेते हो स्टडी में, तो आपको टेक्निकली 2 साल पहले मिलते हैं, और 3 साल का स्टडी जब आप खत्म करते हो उसके बाद और ओपन वर्क परमिट मिलता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप 2 साल कनाडा में पढ़ने आते हो, आप अपना 5 साल का वर्क परमिट बेसिकली सिक्योर कर रहे हो, राइट, और लिजिट प्रॉपर तरीके से। सो नंबर वन थिंग, राइट, कि स्टडी राउट बहुत बेहतर राउट है। डिपेंडेंस को लेकर आ सकते हो, स्पाउस को लेकर आ सकते हो, राइट, ओके। और दैट्स व्हाट आई से कि भाई वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करो, राइट, अपने अंदर इन्वेस्ट करो, अपने स्किल के डेवलप करो, राइट। एन इंपॉर्टेंट लेसन हियर। सेकेंड चीज, राइट, जो आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स राउट को देखें, राइट। इन्वेस्टमेंट राउट्स में थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, राइट। पर जब जो लोग 50-60 हज़ार डॉलर वैसे स्पेंड कर रहे हैं, और अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा के अपना बिजनेस ले सकते हैं, आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट राउट के थ्रू आ सकते हैं। इसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। जिस तरह फेडरल लेवल पे होता है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, ओके। अगर आपके पास खुद के पास कोई यूनिक आइडिया है, प्रोडक्ट है, या आपके पास योर ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, फ्रेंड्स, अगर आपको यूनिक आइडिया या प्रोडक्ट है आपके पास, तो आप बेसिकली एज अ ग्रुप भी आ सकते हैं। अप टू 5 पीपल एक स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं, ओके। इसके अलावा, अच्छा, स्टार्टअप वीज़ा जो है वो फेडरल प्रोग्राम है। इसके अलावा दो और, लेकिन जो हर प्रोविंस के अपने अपने प्रोग्राम्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, सही है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बेस्ट राउट, बिकॉज अगर आपके पास कैपिटल है, तो भाई आप यहाँ पे आके अपना जॉब और अपना फ्यूचर राइट अवे आके सिक्योर कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। जब यहाँ पे आके आप इन्वेस्ट करते हो, राइट, ओके, तो बेसिकली होता ये है कि आपका बेसिकली जो है ना, यू आर गेटिंग द जॉब राइट अवे, राइट। तो खर्चे पानी की आपको फिक्र नहीं होती है, राइट। और कौन कौन से तरीके हैं अगर आपने पैसा लगाना ही है, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट ही करना है, राइट, ओके।
जिस तरह एक होता है अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हैं, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस रन करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस रन करते हैं, एटलीस्ट 3-4 लाख डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू करते हैं साल का, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स। आप कनाडा में आके अपनी खुद की ही कंपनी की ब्रांच खोल सकते हैं और उसके अंदर से प्रॉपर LMIA निकलवा सकते हैं। ओके, तो दैट्स अ राउट। ओनर ऑपरेटर बिजनेस जिसे हम बोलते हैं, आप कोई छोटा बिजनेस लें, ओके, और आप कोशिश ये करें कि उस बिजनेस के ऊपर आप जो है ना एज एन ओनर ऑपरेटर LMIA लाइक बाय करें। अब जाहिर सी बात है उसके अंदर बिजनेस प्लान चाहिए आपको। सिमिलरली इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स के अंदर भी आपको बिजनेस प्लान चाहिए, आपको बेसिकली पेपर वर्क चाहिए होता है प्रॉपर, बट ये राउट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और ये बहुत बेहतर तरीका है कि किसी को आप है ना पैसे दे रहे हो बेकार के, राइट, ओके, और आउटकम भी आपका वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं है, राइट, ओके। पहले तो ये होता है कि लोग बाय कर लेते हैं वर्क परमिट या LMIA, जॉब नहीं होती यहाँ पे, ओके। अच्छा, फिर एक तो गलत आपने काम किया, फिर उस गलत काम के ऊपर आप और गलत करते हो, राइट, ओके। वर्क परमिट क्लोज होता है, आप कहीं और जाके काम कर रहे होते हो, तो आप देख रहे हो कि एक झूठ के पीछे लोग जो है ना 10 और झूठ बोलते हैं, और उससे क्या होता है, ये क्लासिक प्रॉब्लम है ये एजेंटों का या कंसल्टेंट्स का। उससे फिर वो उन्होंने तो आपका फ़ोन नहीं उठाना, दे आर नॉट अकाउंटेबल, राइट, के। इसी वजह से मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूँ कि भाई कोशिश करके आप उनसे डील करें जो कनाडा के अंदर हो, या कैनेडियन सर्टिफाइड लॉयर्स हों, या कंसल्टेंट्स हो, रेके कंसल्टेंट्स हो, या लॉयर्स हो, बिकॉज मतलब कि आपको पता ही नहीं है कल वो बंदा गायब हो जाए आपके पैसे लेके, तो यू हैव ज़ीरो गारंटी ऑफ एनीथिंग, राइट। और मुझे पता है कि भाई कितने कितने पैसे लगते हैं, इट्स नॉट चीप टू कम टू कनाडा, राइट। तो ये गलत तरीकों से बाज आ जाएं, राइट, खुद की रेपुटेशन ख़राब करेंगे। और देखो, एक बार पकड़े गए पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। 5-10 साल का बैन लग जाता है, वापस जाना पड़ता है, आधी फैमिली इधर, आधी फैमिली हो सकता है बच्चे इधर आ जाएं, मतलब कि इट्स लाइक आप मतलब कि आप ये कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते नहीं है कि जब आप यहाँ पे। और इसी वजह से मैं देखता हूँ, इसी वजह से जो लोग ये बाय करके और प्लानिंग के बगैर पहुँच जाते हैं ना यहाँ पे LMIA के चक्रों में, दैट्स हु स्ट्रगल द मोस्ट। कनाडा के अंदर आप देखेंगे जो गलत तरीके से, जो लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ विजिटर वीज़ा पे ले आ गए, अब LMIA बाय करने के चक्रों में लगे हुए हैं। दिस इज़ ऑल रॉन्ग। ये आप करेंगे, आप शॉर्ट टर्म में तो आपको गेन हो गया, लॉन्ग टर्म में यू आर एक्चुअली मतलब कि यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। और ज़्यादा ख्वारी है, ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस है, ज़्यादा टाइम लगता है सेटल होने में, तो भाई प्रॉपर तरीक़ों से जाओ। और प्रॉपर तरीका आपको प्रॉपर कंसल्टेंट और लॉयर ही बताएगा, आपको 2 नंबर एजेंट और 2 नंबर कंसल्टेंट नहीं बताएगा वो तरीका, राइट, ओके। होपफुली आपको आज की अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। lotic.com, LAWTIQ lotic.com पे जाइए अगर आपको कोई किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, कनाडा आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय।